नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णानंद मोटिवेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव को त्रिशूल, डमरू और नाग कैसे मिला था, किसने दिया था त्रिशूल, डमरू और नाग। भगवान शिव को इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। महादेव को भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही महादेव सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं और त्रिदेवों में उनका स्थान है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं और तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी ने भगवान शिव जी की तस्वीरों में उनके एक हाथ में डमरू है, दूसरे में त्रिशूल, वहीं उनके गले में नाग लटका हुआ देखा है। लेकिन ये सब भगवान शिव के पास आए कैसे, चलिए आपको बताते हैं। भगवान शिव के पास कैसे आया त्रिशूल। शिव पुराण में भगवान शिव जी से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। भगवान शिव जी को सभी प्रकार के अस्त्रों को चलाने में महारत हासिल है, लेकिन भगवान शिव जी के लिए धनुष और त्रिशूल को प्रमुख माना गया है। भगवान शिव जी के लिए धनुष के बारे में कहा जाता है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था। और शिव जी के त्रिशूल की बात करें तो माना जाता है कि सृष्टि में जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के शूल, यानी कि इन्हीं तीन गुणों से मिलकर भगवान शिव जी का त्रिशूल बना। महादेव जी का मूल त्रिशूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुध नाम के राक्षस का वध किया था, वह आज भी जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर जिले के मंतलाई के पास सुध महादेव मंदिर में स्थित है। भगवान सदाशिव का धन्य रुद्रीय भी मंदिर परिसर में स्थित है और अनुरोध पर किसी भी आने वाले भक्त को उपलब्ध कराया जाता है। भगवान शंकर जी के त्रिशूल का कोई अलग से नाम नहीं है। भगवान शंकर जी धनुष का नाम पिनाक था, जिसे विश्वकर्मा ने आर्षि दधीचि की अस्थियों से तैयार किया था। सृष्टि से आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि शिव का त्रिशूल भौतिक संसार, जो कि भ्रम है, मानसिक संसार, जो अहंकार है, को नष्ट कर देता है और फिर हमें तीसरी दुनिया में ले जाता है, जो अध्यात्म है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया था और बाद में उसकी जगह एक हाथी का सिर लगा दिया था। कैसे मिला भगवान शिव को डमरू? आपको बता दें कि जब सृष्टि में देवी सरस्वती पैदा हुई तो उनकी वाणी से ध्वनि पैदा हुई, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। आवाज में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और नृत्य किया। इससे ध्वनि, व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव जी के डमरू की उत्पत्ति हुई। हर्षित नृत्य से लेकर भयंकर तांडव तक में भगवान शिव अपने डमरू का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए डमरू बजाकर उनकी स्तुति का मार्ग बताया गया है। भगवान शिव की स्तुति डमरू के साथ करने से कभी कुछ अमंगल नहीं होता है। डमरू बजाने से घर की नकारात्मकता दूर करने के उपाय दूर होती है और बुरी शक्तियां नष्ट होती हैं। डमरू बजाने से घर के लोगों को कैसी भी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव के गले में कैसे आया नाग? भगवान शिव जी के गले में लटके नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा वासुकी हैं। समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी ने रस्सी का काम किया था, जिससे समुद्र को मत्था गया था। कहते हैं कि वासुकी भगवान शिव जी के परम भक्त थे और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बनाया और साथ ही उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया था, जिससे नाग वासुकी अमर हो गए। शिवलिंग पर कौन सा नाग है? शेष, नागों के एक अन्य राजा, और जिस शैया पर विष्णु विश्राम करते हैं वह उनके बड़े भाई हैं, और मनसा, एक अन्य नागा, उनकी बहन है। हिंदू प्रतीकात्मकता में उन्हें आम तौर पर शिव की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए चित्रित किया गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और एक आभूषण के रूप में पहना था। शिवलिंग के चारों ओर सांप क्यों है? साथ ही इस सांप को काल, समय, अतीत या मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए
शिवलिंगम के चारों ओर सांप का घूमना समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। मूलाधार चक्र उल्टे त्रिकोण में स्थित है। सांप और नाग में क्या अंतर है? इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता और वे सर्प की भाषा में विभिन्न नाम होते हैं। नाग का उपयोग अक्सर पौराणिक और हिंदू धार्मिक कथाओं में किया जाता है, जैसे कि नागलोक और नागमणि की कहानियों में। सर्प और सांप अधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं जब हम सर्पों के बारे में सामान्य बातचीत करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।